अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए एक रहस्यमयी स्थान बना हुआ है। बर्फीली सतह, अजीब जीव, भूमिगत झीलें और यहां तक कि बर्फ के नीचे दबे प्राचीन नगरों की कहानियां इसे रहस्यमयी बनाती हैं। अंटार्कटिका की ये खूबियां ही इसे अनूठा और ध्यान आकर्षित करने वाला बनाती हैं। इसे जानने समझने की कोशिश में कई देश यहां अनुसंधान अभियान चला रहे हैं। ठंड के चरम पर यहां तापमान 90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और यहां बर्फीले तूफानों की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। बर्फ की इतनी गहरी परत और कठोर वातावरण के कारण इसे दुनिया का सबसे सूखा महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ 51 मिमी बारिश होती है, जहां फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, आया, ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी इसके कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। अंटार्कटिका की खोज का श्रेय किसे दिया जाए, यह इस पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। ब्रिटिश दावा करते हैं कि उन्होंने इसे खोजा, जबकि रूस का कहना है कि सबसे पहले उनके ही खोजकर्ता यहां पहुंचे थे। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने भी इस जगह का जिक्र किया था, जब उन्होंने लिखा था कि पृथ्वी गोल है और उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। पोलिनेशियन आइलैंड्स पर रहने वाले माओरी लोग संभवतः 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले महाद्वीप का उल्लेख मिलता है। बेलिंगहाउसेन ने कैप्टन कुक की प्रेडिक्शन को गलत साबित करते हुए अंटार्कटिका को पहली बार देखा। भले ही उन्होंने इस पर कदम नहीं रखा, लेकिन उन्हें आधुनिक इतिहास में अंटार्कटिका को देखने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में जीवाश्म लकड़ी की खोज की, जिससे यह संकेत मिलता है अंटार्कटिका की बर्फ की लगभग 3 किलोमीटर गहरी परत के नीचे लगभग 400 झीलें हैं, जिनका अपना इकोसिस्टम है। वैज्ञानिकों ने यहां ऐसी मछलियों और जीवों की खोज की है जो दुनिया के किसी अन्य हिस्से में नहीं पाए जाते। इनमें विशालकाय मकड़े और पारदर्शी जेलीफिश शामिल हैं। यह पानी खून जैसा लाल दिखता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसका कारण पानी में आयरन की अधिकता है। यह झरना एक खारे झील से आता है जो सतह से काफी नीचे दबा हुआ है। आयरन युक्त पानी जब सतह पर आता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उसका रंग लाल हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि बर्फ की मोटी परत के नीचे ये आइस कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। आर्कटिक संधि के तहत सभी देश यहां वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन इसके तहत अनुसंधान के नतीजे साझा करना अनिवार्य है। फिर भी अमेरिका, चीन और रूस यहां गुप्त अभियानों के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। 1912 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में यह पता चला कि यहां 532 बिलियन बैरल नेचुरल गैस और तेल के भंडार हैं। इसके अलावा यहां दुर्लभ खनिज तत्व भी पाए गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं। इन खनिजों की बढ़ती मांग के चलते यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण बन गया है। अंटार्कटिका पर अध्ययन अब भी जारी है और यहाँ के बर्फीले महासागरों की भूमिका विश्व के जलवायु संतुलन में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अंटार्कटिका का सदर्न ओशन दुनिया का एक प्रमुख महासागर है जो विश्व के जलवायु और जल आपूर्ति को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 15% यह महासागर अवशोषित करता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण यहां जमी हुई बर्फ तेजी से पिघल रही है। अंटार्कटिका से जुड़ी और भी कई रहस्यमयी जानकारियां और खोजें भविष्य में सामने आ सकती हैं। अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।